बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने यह हुक्म दिया था कि स्पीकर इख्तियारात बहाल कर दे डिप्टी स्पीकर के, उसके ख़िलाफ़ स्पीकर ने इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की थी। उस पर आज समाअत हुई है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर को इन पर्सन तलब कर लिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 4 मेंबरान के हवाले से, ये वो टोटल 22 मुनहरफ अरकान हैं, जिनमें से 4 वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया है कि उनको अगवा करके रखा गया है, ज़बरदस्ती रखा गया हमजा शहबाज की तरफ से। वो तो होटल से बाहर नहीं निकल सकते। उस पर हैबियस कार्पस की एक रिट फाइल की थी कि उनको अब से बेजा में रखा गया, उनको बायाब करवाया जाए। आज लाहौर हाई कोर्ट में उस पर समाअत हुई और अदालत ने CCPO लाहौर को 12 घंटों का टाइम दे दिया उनको अदालत में पेश करना। बड़ा दिलचस्प मामला हो गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत जो हुकूमती मेंबरान हैं उनका इजलास हुआ और उस इजलास में काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया गया। हुकूमती इत्तेहाद का चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास, जिसमें राजा बशारत, सिप्तान खान, मियाँ असलम इकबाल, चौधरी ज़हीरुद्दीन, डॉक्टर मुराद रास, डॉक्टर अख्तर मलिक भी शरीक हुए और साबिक सूबाई वज़ीर मखदूम हाशिम जवान खान बख्त और अरकान पंजाब असम्बली की एक बड़ी तादाद इजलास में आज शरीक हुई। इजलास में जो वज़ीर आला का इंतखाब 16 अप्रैल को होने जा रहा है, उस पर मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की गई। इस मौका पर परवेज़ इलाही का कहना था कि हमारे अरकान असम्बली हमारे साथ खड़े हैं, वो हमें वोट देंगे। हार्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म करने वाली मुस्लिम लीग नून को नाकामी होगी। और उनका साथ ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ मुत्तहिद होकर वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ रहे हैं। गैर जमहूरी रवैया अख्तियार करने वालों को नाकामी उनका मुकद्दर बनेगी। और एक और आपको चीज़ बताऊं कि लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त भी सिप्तान खान की तरफ से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर थे पंजाब असम्बली में, उनकी तरफ से भी एक दरख्वास्त दायर की गई कि जो अदालत डिप्टी स्पीकर को रोके कि वो 16 अप्रैल को इलेक्शन में वो उसकी सदारत ना करें। ये अलग से एक दरख्वास्त दायर की गई और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे दोस्त मज़ारी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया कि हम उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए हैं क्योंकि वो अपोजिशन के साथ मिलकर अपोजिशन का आला कार बन चुके हैं और इस वजह से हम चाहते हैं कि वो इतने अहम इजलास की सदारत न करे। ये अलग से दरख्वास्त दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। दूसरी तरफ जो डिप्टी स्पीकर का जो मामला था उस पर बड़ी डिटेल आज अदालत के अंदर समाअत हुई है। जस्टिस शुजात अली खान साहब और जस्टिस जवाद हसन साहब, ये 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने समाअत की है। और इसमें जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं जो कि वकील हैं स्पीकर के, जो अदालत में कल पेश हुए थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से सवाल किया गया जस्टिस शुजात अली खान साहब से की तरफ से, क्या पहले हमें फैक्ट्स बताएं, हक़ाइक़ क्या हैं इस केस के। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दिया जिसके बाद कागज़ात नामज़दगी दाखिल हुए। परवेज़ इलाही खुद उम्मीदवार थे इसलिए उन्होंने अपने इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को दे दिए। उन्होंने कहा कि असम्बली में झगड़ा हुआ तो डिप्टी स्पीकर ने इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। तोड़ फोड़ हुई इसलिए डिप्टी स्पीकर ने इजलास जो 16 अप्रैल को कराने का हुक्म दे दिया। बाद में एक और हुक्म दिया कि इजलास 6 अप्रैल को ही होगा, लेकिन ये गज़टेड नहीं था। एक प्राइवेट होटल में 6 अप्रैल को एक नुमाइशी तौर पर इजलास बुलाया गया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी नून लीग ने पंजाब असम्बली के इजलास से मुतल्लिक़ दरख्वास्त दी थी और मुस्लिम लीग नून के 16 अप्रैल से कब्ल इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट पर इस पर उनको रिलीफ नहीं दिया था, लेकिन ये दरख्वास्त डिस्पोज ऑफ कर दी थी। डिप्टी स्पीकर ने इजलास खुद कराने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। डिप्टी स्पीकर अब जानिबदार हो चुके हैं, उनकी ज़ेर निगरानी इंतखाब शफाफ नहीं हो सकता। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अदालत में कहा कि पार्लियामेंट अदालतों के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती, अदालत भी पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में अदालतों को मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। आइन के तहत इदारों में इख्तियारात की तकसीम हो चुकी है। अदालत आलिया ने कहा कि आइन डिप्टी स्पीकर को वज़ारत आला के इंतखाब के इजलास की सदारत से नहीं रोकता। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि डिप्टी स्पीकर अब गैर जानिबदार नहीं रहे। उन्होंने स्पीकर के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से भी रुजू किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत ने देखना है कि डिप्टी स्पीकर क्यों अदालत है, उनकी इस्तदा क्या थी। हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर समझ रहे हों कि उनके पास अख्तियार आया है तो वो उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हूँ। सफदर शहीन पीरज़ादा एडवोकेट ने कहा कि बेशक सर, डिप्टी स्पीकर यही समझ रहे थे। अदालत ने कहा कि आइन कहता है कि स्पीकर फ़राइज़ अंजाम ना दे सके तो डिप्टी स्पीकर फ़राइज़ अंजाम देगा। जस्टिस जवाद हसन साहब ने कहा कि डिप्टी स्पीकर यही इख्तियार लेने के लिए हाई कोर्ट है। स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर गैर जानिबदार नहीं रहे। रात को इजलास बुलाने के लिए डिप्टी स्पीकर ने मुबैना हुक्मनामा जारी किया। स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर से तारीख बदलने का इख्तियार वापस लिया। स्पीकर ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे इलेक्शन पर असर हो।
जस्टिस जवाद ने कहा कि सिंगल बेंच ने आपकी सब बातें तो मान ली। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद हो तो वो इजलास नहीं कर सकते। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकर इलेक्शन करा रहे हैं, वो अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल कर सकते हैं। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि अदालत असम्बली पर कुछ भी नाफिज नहीं कर सकती। अदालत ने कहा बेहतर है दूसरे फरीक को बुला लेते हैं और उनको भी सुन लेते हैं। मुस्लिम लीग काफ और परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी हुई, दोबारा जब शुरू हुई, जिसके बाद अदालत ने डिप्टी स्पीकर, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को कल तलब कर लिया। अदालत आलिया ने हदायत की कि रजिस्ट्रार डिप्टी स्पीकर को नोटिस की तामील यकीनी बनाए। डिप्टी स्पीकर कल ज़ाती तौर पर पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग काफ और परवेज़ इलाही की दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी और उसमें अदालत ने कहा कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये कानून के मुताबिक होनी चाहिए और अदालत ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई चीज़ भी कानून के बरअक्स या ख़िलाफ़ ना हो। अदालत ने अब डिप्टी स्पीकर को तलब कर लिया है कल कि वो ख़ुद पेश हों और अदालत के सामने सारी चीज़ों को रखें। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ये एक जो हुकूमती जमात है, जब वो भी ख़िलाफ़ अदालत में दरख्वास्त दायर कर दे और काफ लीग भी ये कहे कि डिप्टी स्पीकर जानिबदार नहीं रहे, तो जब एम्पायर पर या प्रिजाइडिंग अफसर पर इलेक्शन से पहले ही हर्फ उठना शुरू हो जाएँ तो फिर आइन का तकाज़ा है, कानून का तकाज़ा है कि उनको इजाज़त ना दी जाए कि वो इलेक्शन करवाएं, क्योंकि फिर वो इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होगा, या उसके बारे में आप कह सकते हैं कि उसके बारे में जो मुख्तलिफ़ जमातें हैं उनकी अपनी अपनी राय होगी और वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हब्स बेजा की एक दरख्वास्त दायर की हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़, और ये जो दरख्वास्त है इसमें लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के हवाले से की तरफ से 4 अरकान असम्बली की बायाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। इसमें जस्टिस वहीद ख़ान साहब की अदालत में समाअत हुई। सिब्तैन ख़ान की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई। पार्लिमानी लीडर सिब्तैन ख़ान ने यह दरख्वास्त दायर की। सफदर शहीन एडवोकेट साहब और आमिर सईद रां एडवोकेट अदालत में पेश हुए सिब्तैन ख़ान की तरफ से। अदालत में जो इसमें दरख्वास्त गुजार की तरफ से जो कहा गया कि सिब्तैन ख़ान की तरफ से कि कारदार, एजाज़, औगस्तान, साजिदा यूसुफ और आयशा चौधरी की बायाबी की इस्तदा की है। दरख्वास्त में मुस्लिम लीग नून के हमज़ा शहबाज को फ़रीक बनाया गया। इस दरख्वास्त में कहा गया कि अरकान के अगवा का इल्ज़ाम हमज़ा शहबाज पर है और कहा कि 7 मार्च को हुकूमत हटाने के लिए गैर मुल्की साजिश तैयार की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 3 अप्रैल को असम्बली में झगड़ा होने पर इजलास 6 अप्रैल के लिए मुलतवी किया गया। जब अरकान असम्बली घर चले गए तो तहरीक इंसाफ के अरकान को अगवा कर लिया गया। दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा कि अरकान के अगवा पर मीडिया पर भी दिखाया गया। कुछ मगवी अरकान को गुलबर्ग के प्राइवेट होटल में रखा गया है। दरख्वास्त में अदालत को कहा गया कि अरकान को फ़ायदे का लालच देने के साथ अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देने के लिए हरासा किया जा रहा है। अदालत से इस्तदा है कि इन अरकान को बायाब करवाया जाए और ये इनको हब्स बेजा में रखा गया है और उनकी जान को ख़तरा है, उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको हमज़ा शहबाज थ्रेट कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। इस वजह से अब उसकी अहम वजह यह है कि टोटल तो उनके 22 मुनहरफ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो 22 के 22 ही प्राइवेट होटल में हैं जहाँ पे हमज़ा शहबाज की वो कस्टडी में हैं। अब अगर तो ये 4 वो ना होते कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते में ना होती और वो ख़ुद ये ना कहते कि हमें यहाँ से बायाब करवाएं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी ये ना करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर ये दरख्वास्त दायर की है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो चारों वाकई हब्स बेजा में रखे गए हैं और वो वहाँ पर तकलीफ़ में हैं और उनको इल्लीगल कस्टडी में रखा गया है। हमारे यहाँ लॉ में जब कोई किसी को गैर कानूनी तौर पर रखता है, चाहे किसी ने थाने में रख दिया, चाहे किसी पब्लिक ऑफिशियल ने रख लिया, लेकिन वो कानून के मुताबिक नहीं, गैर कानूनी तौर पर हरासा किया, तो जो सेक्शन 491 है 491 CRPC उसके तहत भी और आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत भी हैबियस कॉर्पस की जो रिट है उसका अख्तियार है हाई कोर्ट के पास। और हाई कोर्ट अगर समझती है कि किसी को हब्स बेजा में रखा गया है, इल्लीगल कस्टडी में रखा गया, तो वो बायाब करवा सकती है, वो रिकवर करवा सकती है। और यही इख्तियार इस्तेमाल किया लाहौर हाई कोर्ट ने। लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO लाहौर को जो अदालत के अंदर 24 घंटों का टाइम दिया और अदालत ने कहा कि आप कल 10 बजे तक उनको पेश करें। लाहौर हाई कोर्ट में CCPO को कल के लिए नोटिस जारी किया गया है और अदालत ने कहा है कि इन अरकान से रब्ता किया जाए और उन अदालत को आगाह किया जाए और अदालत को बताया जाए कि ये अरकान कहाँ हैं, इनको क्या आपसे बेजा में रखा गया है, क्या इनको ये अपनी मर्ज़ी से हैं, इनको कोई ज़बरदस्ती वहाँ पर ठहराया हुआ है किसी ने। ये सारी डिटेल्स अदालत ने CCPO लाहौर से तलब कर ली और अदालत ने यह भी कहा
کہ اگر ان کو زبردستی رکھا گیا ہے اور ان کو عدالت میں پیش کریں اور عدالت کے سامنے ان ممبران کو پیش کیا جائے۔ سبطین خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا ان لوگوں سے رابطہ ہوا ہے، یہ لوگ انتہائی تکلیف میں ہیں اور حمزہ شہباز نے ان کو اغوا کیا ہوا ہے، اس وجہ سے اگر ان کو بایاب نہ کروایا گیا اور ان کو عدالت کے سامنے پیش نہ کیا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ آج جو الیکشن سے ایک دن پہلے یہ اتنا بڑا، اگر یہ 4 منحرف اراکین عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں اور عدالت میں آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ہمیں زبردستی رکھا گیا تھا اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، تو پھر یہ تو گیم بالکل چینج ہو جائے گی، کیونکہ گیم ہے 4-5 ممبران کی حد تک ہی ان کے ہاتھ میں، اور اگر یہ 4-5 پاکستان تحریک انصاف کے واپس آ جاتے ہیں تو پھر حمزہ شہباز کے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ اور وہ پچھلے 3 اپریل کو اجلاس ہونا تھا اور حمزہ شہباز نے 3 ہفتوں سے، تقریباً 3 ہفتوں سے ان کو نہ صرف ایک لگژری ہوٹل میں رکھا ہوا ہے، ان کا کھانا پینا، ان کی ساری جو عیاشی ہے، جیسے سندھ اسمبلی اور میریٹ ہوٹل میں انہوں نے انتظام کیا تھا، وہی انتظامات دیے ہیں تاکہ وہ منحرف ارکان اپنی جماعت سے ہٹ کے، اور اس میں جہانگیر ترین اور علیم خان کے لوگ ہیں، اور کافی حد تک آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں میں علیم خان کے لوگوں کے حوالے سے چیزیں بھی چلی تھیں اور لڑائی کا بھی معاملہ آیا تھا، تو یہ اسی کی کڑی ہے۔ دیکھتے ہیں CCPO لاہور کیا جواب دیتے ہیں، کیا وہ ان کو پیش کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔